हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। आईआईटी में था, अपनी जिंदगी जी रहा था सर। आप ही लोग रोज बुलाते थे, रोज ऑफर देते थे मुझे to join drop. And I joined sir not for देशभक्ति। फिर आप लोगों ने ना सर, आप लोगों ने देशभक्ति की आदत लगा दी। नहीं लगानी चाहिए सर, नहीं लगानी चाहिए। आज जरूरत है मुझे आप ना, तो बात सही, लेकिन मुझे मेरे देश की सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता, ना आप और ना आपसे। I don't need anyone's permission to serve my country. आप लोग अपनी कुर्सियां संभालिए और मैं देखता। किस बात का घमंड है तुम्हें? किस बात की चिंता से तुम? मैं कहा था, अम्बाला आर्म्स डिपो की घटना एक हादसा नहीं बल्कि प्लान लूट थी, जिसे शॉर्ट सर्किट्स की आड़ में किसी इमारत ने करवाई थी। But we need proof. I mean, black and white. आज तक कोई सबूत दे पाए तुम? What? Actually, तुम हमारी गलती थे। Your mistake. मुझे यंग सोच और जोश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। एनएसए सर। एनएसए, अच्छा। ये देखिए, 1 2 3 4 चार बुलेट्स मेरे बॉडी से निकली थी और 5वीं यहां से गई थी, यहां से। सबूत चाहिए ना आपको? 9mm कैलिबर ग्लॉक 19 पिस्टल कार्ट्रिज। इन बुलेट्स का मेल देखिए सर। ये बुलेट्स किसी भी आर्मर प्लेट को फाड़ के निकल सकती हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट देखिए सर। रशिया में भारत सरकार के ऑर्डर पे ये बुलेट्स बनाई गई थी, सिर्फ भारत सरकार के लिए। ये 1.5 मिलियन बुलेट्स बनी थी सर। गवर्नमेंट के ऑर्डर पे भी यही लिखा है और डील के 1 महीने अंदर ये बुलेट्स अंबाला आर्म्स डेपो के पोजेशन में दी गई। डेट थी 6 अगस्त 2016। 16 सितंबर 2016 को ये बुलेट्स जल के राख हो जाती हैं एक शॉर्ट सर्किट के वजह से। सर 3128 गन्स राख हो गए, 899 आर्मर प्लेट्स राख हो गए, 15 लोग मारे गए। ये 1.5 मिलियन बुलेट्स पूरी की पूरी राख हो गई सर, ऐसे शॉर्ट सर्किट की वजह से, गलती से, एक्सीडेंटली। सर तो आप इसे मेरा प्रूफ समझ लीजिए या सर। अगर 1.5 साल पहले ये बुलेट्स राख हो गई थी तो आज से 7 महीने पहले मुझे कैसे मिली सर? चोरी का सबूत तो है सर। बड़े मगरमच्छ हैं इस काम में भाई। राधे। मेडल पाके इतना खुश हो रहा है, लाइन किस तरफ आ जाए? तुझे से हजारों सोने के सिक्कों से तोड़ दूंगा। ये तेरे अपने जो आज तुझे सवाल दे रहे हैं ना, एक दिन तुझे ही डुबो देंगे। इन्हें अपने से बड़ी अकल वाले झेले नहीं जाते। अब नहीं झेले जाते। इसको चक्कर लगाओ। नंदिनी, वासुदेव अगर आज जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी मेहनत और सेवा की वजह से। और अब एक बार फिर तुम्हें उसकी जान बचानी होगी। देखो, अगर उसने कोई भी मिशन टेकअप करने की कोशिश की या वो पोरबंदर गया तो विल बी शॉट डेड।
मुझे है। मुझसे ज्यादा और कुछ चाहिए तुम्हें? सच्ची तो कह रही थी नंदी, मुझसे ज्यादा कभी मैंने कुछ चाहा ही नहीं था। ड्रॉ, मिशन, ये सब तो एक इत्तेफाक था। मेरी जिंदगी का असली आधार था, प्रेम था, वो मथुरा। वो वृंदावन, वो ब्रज, वो बिहारी जी और वो होली के रंग। अरे वासु भैया, एक हमारी कोतवाली को सर्वर तो ठीक कराई दो। अरे पहले आप बियॉन्ड प्रोसेसर को मंगवाइए। हाँ, बिल भेजो है भैया, भेजो है। भैया सरकार जो आपको माल दे है चौबे जी, वो आप अपने तौन में क्यों डालते हो? थोड़ा सर्वर पे भी तो खर्च किया करो। जाती तो नाई निकली हो, काहे को चौबे हंसोड़ है, छोरा मजाक करे। लगता तो मैं हंसोड़ ही था, नटखट, लेकिन हर शाम सितारों में मैं अपने माँ बाप को ढूंढता था। असल में कौमी दंगों के दौरान मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। भाग्य ने मुझे पुजारी बाबा के हाथों में सौंप दिया और पुजारी बाबा ने बिहारी जी के चरणों में। सब मेरे हो गए थे और मैं सबका। फिर भी एक कसक थी, कोई मेरा, सिर्फ मेरा अपना, कोई मेरी राधा। और फिर वो आईआईटी का पहला दिन। अरे उस पंडित को देखना, क्यों नंग लागे से था। आईटी में पंडित आई, देख रहे हैं? वैसे तो व्यवस्था अच्छी है, अगर किसी से टाका पड़ गया तो पंडित बाहर से नहीं बुलाना पड़ेगा। फनी लोग। या श्वेत पद्मासना। ये वो हवा है जिसमें हम सबके पेट उखाड़े हैं। ओह, तुम इसकी वजह से सेकेंड आई हो। ये लाइफ में पहली बार सदा पूजिता मुन्ना भाई की तरह ये टीप टाप के टॉप आया है। तू सरस्वती भगवती निशेष। मुन्ना भाई की तरह। बिल्कुल यार, एक पीछे उन्होंने कुछ उनके बारे में बताया, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट थे, लेकिन अब आके ना उनको निकाल दिया सर्विस से। सर ने उनको ना डिसमिस कर दिया। काफ़ी ज़्यादा सैड है, लेकिन अब बैक स्टोरी वो बताएंगे। नहीं ऐसा ही है, लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन पर था बंदा। आगे कुछ ना हो जाते हैं प्रॉब्लम, इसकी वजह से अब उस पर नज़र भी रखी गई है, लेकिन पीछे की स्टोरी भी आपका है भाई। क्या वो जो थे वहाँ पे सर थे, उन्होंने भाई लड़की से कहा है कि भाई इसको लेके कहीं चले जाओ, नहीं तो ये मारा जाएगा बेचारा। तो वो आई है, वो उसको लेके अब ना भाई जा रही है कहीं, देखते हैं अब आगे क्या बनता है। भाई जब वो वहाँ से आया तो उसने भैया अपनी स्टोरी बताई है कि मेरे वालिदैन के साथ ये अपना वो मारे गए हैं। तो भाई वहाँ से वो उसको पंडित ले गया था और पंडित ने भाई उसकी परवरिश की है, और वो कॉलेज में भी भाई वैसे ही अपना हरकतें कर रहा है जैसे वो पंडित करते हैं।
तो आगे देखते हैं भाई क्या होता है। इस तरह ही भाई जब उधर अपना मीटिंग में भाई सारों ने सबूत की बात कही है ना, तो उसने भाई सबूत दे दिए उधर। उसने जो उसके जिस्म से 4 गोलियां निकली है ना, उसने बोला कि आपने तो कहा था कि ये 1 साल पहले जल कर खाक हो गई हैं, तो ये जो मेरे जिस्म से निकली है फिर ये किधर से आ गई हैं। तो भाई उधर वो भी परेशान हो गया कि इसने ये किधर से अपना सबूत लेकर आ गए हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई लड़का जो है ना वो शुरू से ही टैलेंटेड था। आप देख लो IIT में उसका एडमिशन हुआ है और वो सारे परेशान हैं कि मतलब ये कैसे मतलब ये यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पे एक कह रहा था कि चलो हमें इधर ही सारा टमका टमका मारा, जब फिट होगा तो इधर ही पंडित मिल गया। सलमान यादव को अपनी पड़ गया है। बिल्कुल देखते हैं कि हमारा भी सर जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।